कल आपके साथ भी होगा। अवाम जो है, दुनिया की अवाम हिसाब मांगे। पार्टीज है वो इस बार खामोश नहीं रहेगी। ये तानाशाही है। ये खोखली स्टेट देना चाहते हैं। स्टेट के लोगों के साथ में मतलब नाइंसाफी है। इस पर टिप्पणी करना इस वक्त में मुझे लगता है फजूल है। जम्मू कश्मीर के नेताओं के ये बयान, ये बातें इशारा कर रही हैं कि राज्य में कुछ बड़ा हुआ है। दरअसल जम्मू कश्मीर में संभावित विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और वो फैसला है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यानी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन। सबसे पहले जानिए कि आखिरकार इस नियम में संशोधन क्या हुआ है। पहला 42A पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जुड़े किसी भी प्रस्ताव को तब तक मंजूर या नामंजूर नहीं किया जा सकता जब तक मुख्य सचिव के जरिए उसे उप राज्यपाल के सामने नहीं रखा जाए। अभी इनसे जुड़े मामलों में वित्त विभाग की सहमति लेना जरूरी है। दूसरा 42B इस संशोधन में किसी पर केस चलाने की मंजूरी देने या न देने और अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव लॉ डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव के जरिए उप राज्यपाल के सामने रखा जाना जरूरी होगा। साफ शब्दों में कहें तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी हैं। उनके काम करने का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। LG मनोज सिन्हा को करीब सभी क्षेत्रों में वो सारे अधिकार मिल जाएंगे जिसमें वित्त विभाग की पूर्व सहमति की जरूरत होती है। ऐसे में दिल्ली की तरह अब जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार LG की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर की सियासी हवा गर्म है। लेबोरेटरी है जो आज हमारे साथ होता है वो कल आपके साथ भी होगा। आपने देखा 2019 में जब 3 एक्स चीफ मिनिस्टर्स को बंद किया गया, PSA लगाया गया, आप लोग खामोश रहे। आज आपने देखा हेमंत सोरेन, सिटिंग चीफ मिनिस्टर केजरीवाल कब से जेल में है। क्या आज आप उसको छुड़ा पा रहे हैं? बेल होने के बावजूद भी वो जेल की सलाखों के पीछे है। तो आज अगर जम्मू कश्मीर में हमारे आईन को तोड़ मरोड़ के हमारे साथ जातियां हो रही, ये जातियां कल आपके साथ भी होंगी। आज कश्मीर पार्टीज हैं वो इस बार खामोश नहीं रहेगी। ये तानाशाही है। अवाम जो है, दुनिया की अवाम हिसाब मांगेगी। पार्लियामेंट में कहा गया स्टेट बहाल किया जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर डिसीजन दिया कि स्टेट बहाल हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने हमेशा बोला, लेकिन इस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है ये खोखली स्टेट देना चाहते हैं जिसमें कोई भी पावर्स किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं होंगे। कांग्रेस भी LG को ज्यादा शक्ति देने के खिलाफ है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, होम मिनिस्ट्री हो, कहीं ना कहीं उनको ये फीलिंग हो रही है या ग्राउंड से ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 को जिस तरह के फैसले उन्होंने लिए एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम से, जिसके तहत स्टेट को यूटी में बदल दिया और फिर जो स्टेट के अथॉरिटीज़ है उनको सेंट्रलाइज कर दिया, उनको होम मिनिस्ट्री और अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कर दिया। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद उनको खुद भी ये फील हो रहा है कि ये एक बने बनाए स्टेट और स्टेट के लोगों के साथ में मतलब नाइंसाफी है। दूसरी तरफ बीजेपी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये जरूरी था। आने वाले समय में ठीक प्रकार से यहाँ पर फेयर इलेक्शन हो पाए। लॉ एंड ऑर्डर वगैरह पहले ही MHA ने अपने पास रखा है क्योंकि यहाँ पर पहले स्थितियां बिगड़ी हुई थी और उन्होंने ये भी कमिटमेंट की है कि जब ठीक प्रकार से यहाँ पर शासन चलेगा तो स्टेटहुड भी दी जाएगी। ये प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कह चुके हैं। इस पर टिप्पणी करना इस वक्त में मुझे लगता है फजूल है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने
जम्मू और कश्मीर को 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। साथ ही आर्टिकल 370 को भी निरस्त कर दिया था। जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से राज्यपाल का शासन लागू है। फिलहाल राज्य में चुनाव की आहट आ रही है। चुनाव आयोग ने राज्य में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए 20 अगस्त तक मतदाता सूचियों के दूसरे विशेष सारांश संशोधन की प्रक्रिया पूरी करने समेत सभी तैयारियां पूरी करने के आदेश दिए हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.